Welcome back students, I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about the very important topic in our digestive system is stomach. ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टमक के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली समझेंगे. ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. देखते हैं सबसे पहले स्टमक के स्ट्रक्चर में क्या कुछ चीजें हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहला हो जाएगा आपका कि इसका लोकेशन कहाँ है. ठीक है, तो लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन. ठीक है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. मतलब क्या है कि देखिए हमारा जो स्टमक होता है वह क्या होता है कि हमारे ठीक है एब्डोमेन वाले पार्ट में. ठीक है, तो एब्डोमेन मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए एब्डोमेन में काफी सारे और भी ऑर्गन होते हैं, जैसे आपका स्मॉल इंस्टेटाइन हो गया. ठीक है, आपका लार्ज इंस्टेटाइन हो गया, ये भी सब आपके एब्डोमेन में ही आते हैं. बट उस एब्डोमेन में भी मेनली आपका जो स्टमक है वह कहाँ पर होगा, तो यह अपर साइड में. ठीक है, अपर लेफ्ट साइड में. ठीक है, अपर लेफ्ट साइड में, ये हमारा लेफ्ट है तो लगभग यहाँ पर. ठीक है, अपर लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक क्या होता है, प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो यही लिखा है कि लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. क्लियर है. ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं क्या कि वाइडेस्ट ऑर्गन. ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको याद रखना है कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन, ठीक है, सबसे चौड़ा जो भाग होता है वह कौन सा होता है, स्टमक ही होता है. ठीक है, तो यह सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, जो लगभग क्या होता है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रक्चर होता है. ओके, क्लियर. दूसरी जो चीज है चलिए देखते हैं कि हॉलो जे शेप ऑर्गन. ठीक है, हॉलो जे शेप. ठीक है, तो यह जो आपको स्टमक दिखाई दे रहा है यह लगभग किस शेप का होता है, तो देखिए यह क्या होता है, लगभग जे शेप का होता है. दिख रहा है कुछ जे शेप का. ठीक है, तो यह जे शेप स्ट्रक्चर होता है मेनली. ठीक है, तो हॉलो, ठीक है, खोखला जे शेप ऑर्गन होता है लाइंग बिटवीन ईसोफेगस. ठीक है, ईसोफेगस एंड स्मॉल इंस्टेटाइन. तो आपका जो स्टमक है यह किनके बीच में है, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ है. ठीक है, ये बात हमको बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो स्टमक है यह हमारे ईसोफेगस एंड यहाँ से नीचे क्या होता है आपका स्मॉल इंस्टेटाइन. तो स्मॉल इंस्टेटाइन एंड ईसोफेगस के बीच में प्रेजेंट होता है आपका स्टमक. क्लियर. ठीक, अब देखिए क्या कि हमारे जो स्टमक है, ठीक है, हमारा जो स्टमक है इसमें मेनली क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है. देखिए कि द लेजर कर्वेचर. ठीक है, द लेजर कर्वेचर एंड द ग्रेटर कर्वेचर. ठीक है, इसको आप स्टमक के इस, ठीक है, डायग्राम से समझेंगे तभी आप क्लियर समझ पाएंगे कि देखिए होता क्या है कि यह जो स्टमक है इसमें मेनली दो कर्व दिखाई दे रहे हैं. ये हो गया एक कर्व, ये वाला कर्व आपका एक कर्व हो गया, और ये देखिए एक दूसरा कर्व हो गया. तो मेनली यहाँ पे 2 कर्व है. ठीक है, तो यह जो कर्व है देखिए छोटा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेजर कर्वेचर. ठीक है, जो इसका कर्व है वह छोटा है, लेजर कर्वेचर एक हो गया. ठीक है, और दूसरा जो हो गया ये लार्ज, यहाँ से लेके पूरा, ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रेटर कर्वेचर. ठीक है, तो स्टमक के मेनली 2 कर्वेचर प्रेजेंट है, लेजर कर्वेचर एंड आपका ग्रेटर कर्वेचर. ठीक है, ओके. अब देखिए क्या कि जो लेजर कर्वेचर होगा, ठीक है, जो लेजर कर्वेचर होगा इसमें क्या कुछ है, तो देखिए शॉर्ट होगा लेजर कर्वेचर, देखिए शॉर्ट है, और दूसरा चीज क्या, पोस्टीरियर सरफेस. ठीक है, यह क्या होता है आपका पोस्टीरियर सरफेस पे होता है. और दूसरा क्या, जो ग्रेटर कर्वेचर है वह क्या होगा, लॉन्ग होगा, लॉन्ग दिख रहा है आपको, और यह क्या होगा एंटीरियर सरफेस पे होगा. इसका क्या मतलब है, देखिए इसको समझिए. हमारा जो स्टमक होता है ना वह क्या होगा, मेनली कुछ ऐसा ना हो कि थोड़ा सा तिरछा होता है, कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता. मतलब इसका जो ये ग्रेटर कर्वेचर वाला जो भाग है वह लगभग थोड़ा सा सामने के साइड होगा. ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, लेजर कर्वेचर का, यह पीछे होता है, मतलब पोस्टीरियर साइड में होता है. एंटीरियर मतलब क्या होता है, बिल्कुल सामने का, और पोस्टीरियर मतलब क्या होगा, पीछे. तो लेजर कर्वेचर मेनली पोस्टीरियर साइड में होता है, जबकि आपका ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है, आपके एंटीरियर साइड में होता है. क्लियर है, इतना क्लियर है, गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस के लेक्चर में, हमने देखा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको, ठीक है, मेनली
पकड़ के, है ना, उसको कौन रखता है, तो हमने मिजेंट्री के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पर भी लगभग वही चीज है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है पेरिटोनियम, ठीक है, द फोल्ड, या हम कहें पेरिटोनियम का फोल्ड, ठीक है। तो द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच अटैच, ठीक है, द स्टमक टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हमारा जो स्टमक होता है ना, तो स्टमक हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बिल्कुल ऐसे फ्री नहीं होता, ठीक है। फ्री होगा तो यहाँ वहां फिर हो सकता है बिल्कुल, तो उसको भी पकड़ के बिल्कुल रखा जाता है पोस्टीरियर, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल से। उसको हम क्या बोलेंगे, जो स्ट्रक्चर आपके स्टमक को फिक्स रखेगा, पकड़ के रखेगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, ठीक है, पेरिटोनियम की फोल्ड, ठीक है। पेरिटोनियम की जो फोल्ड होती है वह स्टमक को एक जगह पर फिक्स रखती है, पकड़ के रखती है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंड बियॉन्ड द ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। अब यह क्या होती है कि यह जो ग्रेटर कर्वेचर वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो ग्रेटर कर्वेचर वाला पार्ट है उसी के आगे प्रेजेंट होती है। मैंने क्या कहा कि जो फोल्ड है, पेरिटोनियम का जो फोल्ड है वह क्या होता है, ग्रेटर कर्वेचर वाले भाग के आगे प्रेजेंट होता है, उसके बियॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या हो गया कि यह जो पेरिटोनियम की फोल्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेनली ग्रेटर, ठीक है, आपका ओमेंटम, ठीक है। तो ग्रेटर ओमेंटम क्या है, ग्रेटर ओमेंटम मेनली पेरिटोनियम की फोल्ड ही होती है, ठीक है, जो आपके ठीक है ग्रेटर कर्वेचर के सामने, ठीक है, उसके बियॉन्ड प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और यह करती क्या है, तो यह मेनली एक और काम करती है कि इट ऑल्सो स्टोर फैट, ठीक है। जो हम देखिए, जब हम क्या करते हैं, हम जब एक्स्ट्रा ऑयली वगैरह जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, ज़्यादा हम मीठा खाते हैं, ठीक है, ज़्यादा खाना वगैरह जब हम खा लेते हैं, तो जो फैट है वो स्टोर होता है ना, वह मेनली कहाँ होता है, तो वह होता है आपके ग्रेटर, ठीक है, ओमेंटम में, ठीक है। ग्रेटर ओमेंटम में ही मेनली आपका जो एक्स्ट्रा जो फैट है वह क्या होता है, स्टोर होता है, जिससे मोटापा वगैरह या पेट निकलने वाला जो काम होता है ना, वो इसी के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि इनर सरफेस ऑफ स्टमक के इनर सरफेस में मेनली क्या होता है कि न्यूमरस फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूमरस फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर आप रेड कलर में जितना भी ये सब देख रहे हैं ना, ये क्या है, न्यूमरस फोल्ड है जो इनर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, किसमें, आपके स्टमक में। इसको हम क्या कहते हैं, तो हमको पता है कि इसको हम क्या कहते हैं, रूगी कहते हैं, ठीक है, रूगी कहते हैं, या हम इसको गैस्ट्रिक रूगी भी कहते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक रूगी प्रेजेंट होते हैं इनर सरफेस में स्टमक के। दीज फोल्ड बाई अनफोल्डिंग, अब जब ये फोल्ड क्या होते हैं, जब अनफोल्ड होते हैं, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, उससे पहले तो ये क्या है, फोल्ड था, ठीक है, मुड़ा हुआ था, ठीक है, स्टमक का आकार हमारा क्या था, छोटा था। जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो ये फोल्ड क्या होते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, अनफोल्ड द स्टमक एक्सटेंड टू, ठीक है, अकोमोडेट, ठीक है, अकोमोडेट अ मेजर मील, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर कि मेनली देखिए, पहले क्या था, यह रूगी जो क्या था वह फोल्ड था, उसके बाद क्या हो गया, ये अनफोल्ड हो गया। तो अनफोल्ड जब ये हो गया आपका रूगी, तो क्या हो गया कि आपका जो स्टमक है उसका साइज भी बढ़ गया, जिससे वहां पे क्या हो जाता है, फूड आके क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे मेनली एलिमेंट्री कैनाल में फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है, ठीक है, कुछ घंटे के लिए स्टोर होता है वहां पे फूड मेनली, जिससे होता क्या है कि जो एसिडिक जो इन्वायरमेंट है, या हम कहें कि जो गैस्ट्रिक जूस है, उसके साथ फूड को बिल्कुल, ठीक है, मिलाया जाता है, काफ़ी अच्छे से मिक्स किया जाता है, इसलिए कुछ टाइम तक वहाँ पर क्या होता है, आपका फूड जो है स्टोर्ड होता है। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाती है कि हमारा जो मेनली स्टमक है, ठीक है, वहाँ पर जो HCl प्रेजेंट है वह काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, होता है ना, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक, 2 to 3 जिसका pH वगैरह भी होता है। तो मेनली यहाँ पर देखिए कि अगर इतना एसिडिक चीज हमारे स्टमक में प्रेजेंट है तो वह हमारे स्टमक को डैमेज भी कर सकता है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा है कि गोबलेट सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो म्यूकस का काफी मात्रा में सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे स्टमक के अंदर होता यह है कि एक थिक लेयर ऑफ म्यूकस प्रेजेंट होता है, काफी थिक लेयर एक म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है कि ये एसिडिक जो भी है ना, HCl वगैरह को, इसको स्टमक से मतलब कनेक्ट नहीं होने देता, मतलब उसको बचा के रखता है, ठीक है, उसको डैमेज नहीं होने देता स्टमक को, ठीक है। तो म्यूकस का एक थिक लेयर प्रेजेंट होता है आपके स्टमक में, क्लियर, ये चीजें क्लियर है, ठीक है, एक्सटेंड हो जाता है, जिससे मेजर, ठीक है, मील या मेजर जो फूड है उसको हम वहां पे स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। चलिए
अब देखते हैं क्या कि अब देखिए इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है। चलिए आप बताएंगे कि स्टमक वॉल, ठीक है, स्टमक के वॉल में जो मसल्स लेयर प्रेजेंट है, कौन कौन से मसल्स लेयर प्रेजेंट है, चलिए बताइए। गुड। एक तो आपको पता है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल और इनर सर्कुलर मसल, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इसोफेगस में पढ़ा था। बट स्टमक के केस में क्या होता है, मेनली यहाँ पे 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या हम कहें 3 मसल लेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वह कौन सा है, पहला आपका कौन सा हो जाएगा बताइए, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, चलिए मैं एल बस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आउटर लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, ठीक है, कौन हो जाएगा सबसे पहले, ओ यू टी, ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका मिडिल, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा क्या, मिडिल, कौन सा आपका सर्कुलर लेयर, ठीक है, सी का मतलब क्या है यहाँ पे, सर्कुलर से है, ठीक है, सर्कुलर लेयर। एंड जो थर्ड हो जाएगा आपका वह कौन सा हो जाएगा, बताइए थर्ड कौन सा हो जाएगा, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, मिडिल में कौन सा आपका सर्कुलर मसल हो गया, और थर्ड कौन सा होगा जो इनर साइड पे होगा, तो इनर साइड पे आपके कौन सा मसल प्रेजेंट होता है बताइए, चलिए, ठीक है। तो इनर साइड में मेनली आपका प्रेजेंट होता है ऑब्लिक मसल, कौन सा, ऑब्लिक मसल, चलिए यहाँ पे नहीं लिख पा रहा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थर्ड जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑब्लिक मसल, ठीक है। तो आपको पहले ये चीज हमने बताई थी, ठीक है, कि मेनली क्या होता है कि स्टमक में 3 लेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मसल के 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। सबसे आउटर में लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है, मिडिल में क्या होगा आपका सर्कुलर, ठीक है, मसल, एंड सबसे इनर साइड में प्रेजेंट होता है आपका ऑब्लिक मसल। मतलब जो थर्ड टाइप ऑफ मसल है ऑब्लिक मसल, ये मेनली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, स्टमक में। जो करते क्या है, तो ये जो है चर्निंग मूवमेंट में, ठीक है, या मिक्स करने में, ठीक है, चर्निंग मूवमेंट या मिक्स करने में, गैस्ट्रिक जूस में मेनली फूड को मिक्स करने में हेल्प किया करते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे लिखा है यहाँ पर देखिए कि हेल्प्स टू चर्न एंड मिक्स फूड विथ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है उसमें फूड को मिलाने का काम यही 3 मसल्स करते हैं, हमने पहले भी बात किया हुआ है, ठीक है। करिए आप देखते हैं कि हमारा जो स्टमक होता है, ठीक है, हमारा जो स्टमक है यह मेनली क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। हमारे जो स्टमक है उसमें मेनली 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, तो सबसे पहला हो गया आपका कार्डियक, ठीक है। चलिए डायग्राम में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए आप, ठीक है, यहाँ पे पूरा अपना अटेंशन लगाइए, ठीक है, फोकस करिए कि सबसे जो पहला पार्ट है हमारे स्टमक में वह कौन सा होता है, आपका कार्डियक हो गया, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या होगा, कार्डियक हो गया। मतलब जो आपका ड्यूडेनम है, ठीक है, जो ड्यूडेनम है जहां पे आके ओपन होता है, ठीक है, ये हो गया आपका ड्यूडेनम, ठीक है, सॉरी ईसोफेगस, ठीक है। तो हमारा जो ईसोफेगस हो गया, ठीक है, तो ईसोफेगस जहां पे स्टमक में आके ओपन होता है, तो ये वाला जो पूरा रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्डियक रीजन, ठीक है। अब ये लेवल ऑफ जो कार्डियक हो गया, ये वाला जो हो गया लेवल ऑफ कार्डियक, तो लेवल ऑफ कार्डियक के ऊपर जो रीजन हो गया ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, ये सेकंड पार्ट हो गया आपका फंडस, ठीक है। अब देखिए ये जो मेन पार्ट हो गया, ये पूरा जो पार्ट हो गया, ठीक है, जो सबसे बड़ा मेजर पार्ट जो होता है, ब्रॉडेस्ट पार्ट जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी, ठीक है। और लास्ट जो थोड़ा सा सकरा जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट जो आगे चल के ड्यूडेनम में ओपन होता है, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक, ठीक है। तो मेनली 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्डियक, ठीक है, कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक। देखिए कार्डियक पार्ट अब होता क्या है कि प्रेजेंट नियर हार्ट, ठीक है, सो कॉल्ड कार्डियक पार्ट। अब देखिए होता यह है कि यह जो कार्डियक पार्ट है मेनली ये क्या होता है, आपके हार्ट के काफी पास होता है, ठीक है। वैसे तो इसका हार्ट से कोई कनेक्शन वगैरह नहीं होता, लेकिन हार्ट के बहुत पास में होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कार्डियक रीजन कहते हैं या कार्डियक पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया कार्डियक पार्ट। क्यों कार्डियक बोले, क्योंकि हार्ट के प्रेजेंट में है, ठीक है, हार्ट के सॉरी पास में है, नियर में है। इट इज जस्ट बिलो द डायफ्राम, ठीक है। अब ये क्या होता है, यह जस्ट बिलो होता है किसके, डायफ्राम के, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात अगर हम देखें तो यह है कि कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर जो होते हैं वह क्या होते हैं, लाइस इन द,
ठीक है, ओपनिंग बिटवीन, ठीक है, ओपनिंग बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक। तो ये तो हमने काफी बार पढ़ चुका है, मैंने काफी बार आपको बताया हुआ है कि ईसोफेगस, ठीक है, यह जो ईसोफेगस हो गया और स्टमक, इसके बीच में मेनली क्या होता है आपके या हम कहें, अब स्टमक का हम पार्ट पढ़ चुके हैं, तो स्टमक के जो कार्डियक वाला पार्ट हो गया और ईसोफेगस हो गया, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है आपका कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। और यह जो कार्डियक स्फिंक्टर होते हैं ना, ठीक है, ये क्या होते हैं, फंक्शनली स्फिंक्टर हैं। ठीक है, फंक्शनली ये स्फिंक्टर हैं, बट ये, ठीक है, ट्रू वॉल्व नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये ट्रू वॉल्व नहीं है। देखिए होता क्या है कि वॉल्व का काम क्या होता है कि वॉल्व मेनली करते क्या है, देखिए कि किसी एक साइड पे, ठीक है, किसी एक ही साइड के, मतलब जो वॉल्व होगा ना उसमें किसी एक ही साइड से कोई चीज आ पाएगी, वापस कभी भी नहीं जा पाती। ठीक है, मतलब एक ही साइड से कोई चीज फ्लो हो पाती है। लेकिन देखिए अब क्या होता है कि हमारा जो स्फिंक्टर है वो ट्रू वॉल्व नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कोशिश तो करता है कि एक ही साइड से बस फ्लो को रखे किसी चीज के, जैसे हमारा फूड वगैरह हो गया, लेकिन उसमें ये 100% अपना मतलब काम नहीं कर पाता बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको वॉमिटिंग वगैरह आती है, ठीक है, तो वॉमिटिंग आती है तो क्या होता है, फिर पता है फूड वगैरह बाहर आ जाता है। ठीक है, डकार वगैरह जब आती है तो भी ये हो जाता है। मतलब ये क्या है, ये ट्रू वॉल्व नहीं है। अगर वॉल्व होता तो क्या होता, वापस फिर नहीं जा पाते। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्फिंक्टर कहेंगे। ठीक है, ये चीज मेंशन भी है। देखिए देखिए, इट्स अ फंक्शनल स्फिंक्टर। मैंने बताया ना, ये क्या है, जो आपका कार्डियक स्फिंक्टर है वह क्या है, फंक्शनल, आपका क्या है, फंक्शनल स्फिंक्टर है, नॉट ए ट्रू वॉल्व। मतलब ये ट्रू वॉल्व नहीं है। ठीक है, वॉल्व वगैरह तो केवल एक ही साइड से होता। ठीक है, इसलिए ट्रू वॉल्व हम इसको नहीं कह सकते। क्लियर है ना। चलिए आपका सेकंड पार्ट देखते हैं, फंडस। अब देखिएगा कि यह जो हो गया कार्डियक वाला पार्ट हो गया, ये पूरा कार्डियक। तो कार्डियक का जो लेवल है, इससे ऊपर का ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट फंडक कहते हैं, फंडस कहते हैं। ठीक है, और फंडस में मेनली क्या होता है कि देखिए गैस एंड एयर वगैरह स्टोर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इट एक्सटेंड सुपीरियर फ्रॉम द कार्डियक पार्ट। मतलब जो कार्डियक है, जो कार्डियक पार्ट है उसके सुपीरियर होता है, मतलब उसके ऊपर होता है। ठीक है, सुपीरियर पार्ट में होता है। एंड, ठीक है, एंड जनरली फिल्ड विथ एयर एंड गैसेस वगैरह। अब देखिए कि यह जो आपका फंडस वाला पार्ट है, यहाँ पे मेनली एयर और गैस वगैरह क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, अब ये आए कहाँ से, तो देखिए होता क्या है कि जब हम फूड वगैरह लेते हैं ना, तो उस फूड के साथ कभी कभी गैस वगैरह भी आ जाती है। ठीक है, या एक कारण, दूसरा कारण ये कि जैसे जब डाइजेशन वगैरह होता है ना, गैस्ट्रिक जूस आपके फूड वगैरह से मिलती है, डाइजेशन जब प्रोटीन का वहाँ पे होता है, तो कुछ गैस वगैरह का भी फॉर्म कई बार होता है। तो वो जो गैस वगैरह है, एयर वगैरह, वो यहीं पर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे समझते हैं क्या, आपका थर्ड पार्ट बॉडी। तो बॉडी क्या है, देखिए इट इज अ मेन एंड ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, तो स्टमक का जो सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है, ठीक है, और सबसे जो मेन पार्ट है वह क्या है, आपका बॉडी वाला पार्ट है, या बॉडी ऑफ स्टमक भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट देखते हैं हम क्या, पाइलोरिक। ठीक है, तो पाइलोरिक पार्ट को समझते हैं। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट कैसे होता है, तो पाइलोरिक पार्ट कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, मतलब इसका जो पिछला भाग होगा थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और सामने का जो पार्ट होता है कुछ ऐसे सकरा सा होता है। ठीक है, तो इस टाइप से होगा आपका जो स्टमक का। ठीक है, ऐसे चले हम बना दें। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि पाइलोरिक पार्ट डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक का क्या होता है, डिस्टल पार्ट होता है। डिस्टल पार्ट होता है मतलब नीचे का पार्ट होता है। देखिए सबसे नीचे प्रेजेंट है ना। ठीक है, अब क्या दूसरी बात, डिवाइड इनटू टू रीजन्स। तो यह जो पाइलोरिक पार्ट है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन से टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो यह जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, तो यहाँ पर चलिए मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, और ये वाला पार्ट कुछ ऐसे सकरा। तो होता क्या है देखिए कि ये वाला जो पार्ट होगा आपका, जो थोड़ा सा चौड़ा है, ये एक पार्ट हो जाएगा और ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो पतला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है क्या, आपका पाइलोरिक पार्ट है। तो इस वाले पार्ट को हम मेनली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या कहेंगे, इसको हम पाइलोरिक
ठीक है, इसको हम कहेंगे पाइलोरिक एंट्रम। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक एंट्रम। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसको हम कहेंगे, ऊपर वाला जो थोड़ा सा चौड़ा पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, पाइलोरिक एंट्रम कहेंगे। ठीक है, और जो दूसरा जो पार्ट है आपका, जो नीचे जो सकरा वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, तो इस वाले पार्ट को हम कहेंगे पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, पाइलोरिक कैनाल। और ये क्या हो गया, पाइलोरिक एंट्रम हो गया। तो मेनली आपका जो पाइलोरिक वाला जो रीजन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, या 2 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, मतलब 2 पार्ट होते हैं उसके, 2 रीजन होते हैं कह सकते हैं। तो ब्रॉडेस्ट जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक एंट्रम कहेंगे। एंड जो नैरो पार्ट होगा इसका, ठीक है, जो नैरो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक कैनाल बोलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमने देखा है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर, इस सब चीजों को हमने देखा है। ठीक है, ये हो गया आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया। उसके बाद क्या होता है, ड्यूडेनम हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि पाइलोरिक स्फिंक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि पाइलोरिक रीजन में भी 2 रीजन है यहाँ पे। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट में कौन सा, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। तो पाइलोरिक कैनाल जो होता है आगे चल के किससे जुड़ा होता है आपके ड्यूडेनम से। ठीक है, तो लगभग सभी चीजें हमने कवर कर ली है। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के और भी जो पार्ट है उनको भी हम, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।